इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 नेशनल आपदा मित्र एसोसिएशन जिंदाबाद 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 नेशनल आपदा मित्र एसोसिएशन जिंदाबाद 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 आपको वेतन देना होगा। युवा हम युवा युवती खड़ा हुए हैं कि हम लोगों के कार्य का कभी भी किसी सूरत में पैसा नहीं मिलता है। ऐसा हनन क्यों हो रहा है कि एक आपदा मित्र का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी चीज़ों का हत्या हो रहा है। आज तक आपदा मित्र को प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिला कि चलो भाई तुमने एशियाई खेल में ड्यूटी किया, उसको आगे बढ़ाया, उसका ही मिल जाए। 40 दिन मिशेल यात्रा को पूरा कराया, कश्मीर में उसका ही मिल जाए। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, आपको वेतन देना होगा, आपसे हम लेके रहेंगे, आपको वेतन देना होगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। इस वक्त हम जंतर मंतर पे हैं। जब देश में विपदा आती है तो एक मित्र होता है, आपदा मित्र, जो अपनी जान पर खेलता है और लोगों की जान बचाता है, देश की रक्षा करता है। जैसे सरहद पर हमारे सिपाही, हमारी सेना रक्षा करती है देश की, इस तरह देश के अंदर आपदा मित्र देश की रक्षा करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, चाहे वो आगजनी हो, बाढ़ हो या किसी तरीके की चीज़ें हो, चाहे भूकंप आया हो। लेकिन उनकी हालत अब बदहाल है, सरकार कुछ सुन नहीं रही है। इसलिए राष्ट्रीय आपदा मित्र का आंदोलन चल रहा है पीछे, नेशनल आपदा मित्र एसोसिएशन का, उसको लेकर के आज प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आज इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या यह आंदोलन जो आपका चल रहा है, इसके पीछे क्या क्या मांगे आपकी, क्या है आपका एजेंडा इस आंदोलन के पीछे। इस देश के युवा एवं युवतियों को आपदा मित्र बनाया गया है और 2016 से अब तक शासन प्रशासन से जोड़ के काम कराया गया है और हमेशा बढ़ चढ़ के आपदा के न्यूनीकरण के लिए आपदा मित्र काम भी किए हैं। ये इतना ही नहीं, हर लगभग 6 महीने बाद आपदा मित्र को एक आपदा से बचाव के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है और आपदा मित्र का समय ऐसे ले लिया जाता है जैसे एक बच्चे का समय दूसरा बच्चा खेलने के लिए ले लेता है, वैसे समय हम लोगों का लिया जाता है और उसका किसी तरह का जीविकापार्जन के लिए कहिए, प्रोत्साहन के लिए कहिए, वेतन मानदेय की तो बातें छोड़ दीजिए। आज तक आपदा मित्र को प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिला कि चलो भाई तुमने एशियाई खेल में ड्यूटी किया, उसको आगे बढ़ाया, उसका ही मिल जाए। 40 दिन मिशेल यात्रा को पूरा कराया, कश्मीर में उसका ही मिल जाए। कुंभ मेला को 46 दिन तुमने ड्यूटी की, कुंभ मेला का ही मिल जाए। कुंभ मेला में आप लोग भी थे? 46 दिन ड्यूटी किए हैं। 400 कुंभ मेला के लिए हम लोग रजिस्टर्ड थे और 46 दिन कुंभ मेला में ड्यूटी किए हैं, लेकिन 1 रुपया अभी तक नहीं मिला है। सरकार तो करने के लोगों ने करोड़ों कमा लिया भाई, आप लोग को 1 रुपया तक नहीं मिला। तो आखिर इस देश के पहले ऐसे व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, उसका बाइट ले रहे हैं कि हम लोगों पर कितना बड़ा सरकार का कर्जा है कि कुंभ के दौरान, कुंभ मेला के दौरान कार्य कर रहे सभी व्यक्तियों को पैसा दिया गया, केवल आपदा मित्र को नहीं दिया गया। ये शौचालयपन क्यों है आपके साथ? तो आज आप से हम जानना चाहेंगे कि पूरे देश में आप भ्रमण करते हैं, खासतौर से जंतर मंतर पर तमाम लोग आते हैं धरना देने के लिए। उन सबसे विषम परिस्थितियों में आज ये युवा हम युवा युवती खड़ा हुए हैं कि हम लोगों के कार्य का कभी भी किसी सूरत में पैसा नहीं मिलता है। ऐसा हनन क्यों हो रहा है कि एक आपदा मित्र का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी चीज़ों का हत्या हो रहा है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई थी, हाँ, तो उस पर सरकार ने क्या क्या वादे आपके साथ किए थे? देखिए, हम लोग को ट्रेनिंग चाहे लिया गया या ट्रेनिंग के दौरान बस यही कहा गया और आज भी काम पर बुलाया जाता है तो एक ही चीज़ कहता है अधिकारी प्रशासन कि आप लोग काम कीजिए, आप लोगों के लिए सरकार कुछ कर रही है, सरकार सोच रही है। तमाम आपदा मित्र हैं, मात्र एक ही बात, सरकार आप लोगों के लिए काम कर रही है, आप लोग भी सरकार के लिए काम कीजिए। तो कोई मानदेय तय नहीं आप लोगों का, जो आप लोग कोई राशि तय नहीं आप लोगों की? जी, ना मानदेय तय है, ना कोई राशि तय है, ना कोई हम लोगों के हाँ, एक चीज़ तय है,
ड्यूटी की छोड़ दीजिए, एक चीज तय है, 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा, लेकिन दर्जनों भर आपदा मित्र इस दुनिया को सिधार चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन 1 रुपया वो भी नहीं मिला जो एक्सीडेंटल बीमा की राशि है। यानी कि दुर्घटना के बाद या मरने के बाद जिंदा रहते सही सलामत रहते हुए 1 रुपया भी नहीं मिलता आप लोग। एक अधिकारी ने हमसे कहे कि आप ड्यूटी में नहीं मरे हैं। हमने कहा सही बात है। आप ओवरऑल रिकॉर्ड देख लीजिए, गोरखपुर के कैपियरगंज में छठ की ड्यूटी चल रही थी, उस समय सनी देओल नाम का लड़का जो ड्यूटी करके और वहाँ के तहसीलदार महोदय के आदेश से ड्यूटी करने आया था, और मात्र 2 दिन शादी बीती थी, अपनी शादी के घर को छोड़ के आया था ड्यूटी करने। और कैपियरगंज आप कभी नाम सुने होंगे, तो वहाँ जैसे ही जाएंगे एक ओवर ब्रिज मिलेगा, उस ओवर ब्रिज पर चढ़ते हुए एक 4 व्हीलर ने कुचल दिया और बहुत प्रोटेस्ट किया वहाँ के आपदा मित्रों ने, लेकिन अभी भी 1 रुपया उसको नहीं मिला। और दिल दहला देने वाली घटना, उसकी कल शादी होती है, आज आता है ड्यूटी करने और कुचल के मर जाता है, और सरकार तब भी नहीं देती है। वो कहे कि ये रिपोर्ट कहाँ से है। हमने कहा जाए कि गोरखपुर में पता कर लीजिए। 7 बार गोरखपुर के आपदा मित्रों ने धरना दिया था कि ये 5 लाख का मुआवजा मिले, लेकिन नहीं मिला। आप जिस राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, तो वहाँ कितने आपदा मित्र, कुछ आंकड़े हैं? 10,600। अब देश भर में क्या 1,05,500। ये दिल्ली में जहाँ है, यहाँ पर 1600 आपदा मित्र, आपदा सखी हैं। इस दिल्ली जो से जहाँ मौजूद है हम लोग। अच्छा, यहाँ जो आज आपका आंदोलन चल रहा है, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कहाँ से लोग यहाँ आए हैं, इकट्ठा हुए हैं? ये यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, और दिल्ली से भी 2-4 आए हैं। जबकि अधिकारियों द्वारा फोन करके क्लियर किया जा रहा है कि इस धरना में दिल्ली के आपदा मित्र नहीं पहुंचेंगे। तो क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि 4 दिन पहले यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय हम लोगों के आपदा मित्रों के लिए हीट वेव और भूकंप पर कैसे कैसे ड्यूटी लगेगी, कैसे कैसे काम कराएंगे, इसका क्लियर किए हैं। अखबार का कटिंग आप देख सकते हैं 4 दिन पहले का। एक चीज और मुझे बताइए कि ये आपका आंदोलन जो चल रहा है आप लोगों का, है ना, ये जो आपका आंदोलन चल रहा है, ये कब से चल रहा है? और दूसरी सवाल मेरा ये 2023 से किन किन लोगों से आपकी बात, कभी किसी मिनिस्टर से आपकी बात हुई है, कभी आश्वासन ऐसा मिला? अभी कुंभ मेला में हम लोगों के रक्षा मंत्री जी पहुंचे थे, माननीय राजनाथ सिंह जी पहुंचे थे। उन्होंने भी कहा कि आप लोगों की नियुक्ति और वेतन मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अभी देख रहे हैं। अगर उंगली पर गिने तो आपकी मुख्य क्या क्या मांगे, एक बार उसको रिपीट करें आप। हम लोगों की मांग है कि सरकार जो 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा हम लोगों के लिए क्लियर की है, उसको लागू करते हुए उसकी राशि 20 लाख की जाए। सभी आपदा मित्रों को जो योजना के वॉलंटियर के तौर पर जाने जाते हैं, योजना के कर्मचारी आप कह रहे हैं, उनको सरकारी आपदा कर्मचारी के रूप में घोषित किया जाए। एक योजना के अंतर्गत सबको प्रशिक्षित किए हैं, तो एक योजना के अंतर्गत सबको आप नियुक्त कर कार्य एवं वेतन तय करें। इसके बाद अब तक किए गए कार्य के अविलंब भुगतान करें, और ये जो आपका सबसे न्यूनतम हम लोग मांग रहे हैं, क्योंकि आपने ही कहा है अर्ध कुशल काम मांग रहे हैं, कि 26,910 रुपया प्रति माह का घोषित करें, और हम लोगों के भी जीवन को बेहतर बनाएं। हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं, और भी बेहतर ढंग से चलेंगे, आपदा का न्यूनीकरण करके दिखाएंगे। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से आपदा मित्र काम करते हैं, लेकिन मानदेय के नाम पर को कुछ नहीं मिलता, ना ही उनका जो बीमा है वो 5 लाख का है, वो भी अगर आप सही सलामत रहते हुए आप मर जाते हो उसके बाद मिलता है। तो कई सारी स्थितियां उनके साथ हैं। तो जंतर मंतर से इनका आंदोलन जारी, और ये आंदोलन को और भी जारी रखेंगे। तो फिलहाल कुछ और साथी भी बात करना चाहते हैं। बोलिए। आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल पहुंचेगी बात, 100% बात पहुंचेगी, ठीक है ना। हम लोग इससे पिछली बार भी धरना दिए थे। ये आवाज कितने यूट्यूबर चैनल हैं, द वॉइस एक्सप्रेस, हम लोगों से पैसे सुनिए, हम लोगों से पैसे लिए, अब कोई चढ़ाया नहीं। द वॉइस एक्सप्रेस सरकार तक बात नहीं पहुंची, सरकार तक बात नहीं पहुंचेगी। द वॉइस डर लग रहा है, सच बता रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, रो रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है।
ये आवाज पहुंचेगी। मतलब ही नहीं है भले ही आप अगर पहुंचा भले ही देंगे तो सरकार हम मुझे लोगों से भले ही सरकार मुझे जेल में डाल दे, ठीक है, मैं डरता नहीं हूँ सलाखों से, समझ गए डरने ना? की बात नहीं है, न बात डरता यह हूँ है न कि डरूंगा। हमारी बात पहुंचाइए आप। ये आवाज पहुंचेगी क्योंकि अगर बात पहुंचाते आप लोग तो हम लोग क्योंकि 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 बात जब जवानों की होगी, बात जब देश के यूथ की होगी, तो द वॉइस एक्सप्रेस हमेशा साथ रहा है और साथ रहेगा। ये आवाज आपकी पहुंचेगी, ऐसे कोई रोक नहीं सकता है। जय हिंद। जय